Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. So आज हम लोग जो हैं मेंस लेवल की पज़ल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी जब आप एक मेंस लेवल के पज़ल को सॉल्व करते हो, और किस तरह से आपको जो है एक एक कंडीशन को पढ़ के ईजीली, कामली, कंपोजडली किस तरह से उस मेंस लेवल पज़ल को सॉल्व करना है, वो चीज़ हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे पजल आ रही होगी, दैट इज़ कि देयर आर 8 पर्सन्स ABCDEFG who were born in different years 1958, 64, 72, 79, 87, 92, 97 एंड 2003। इस तरह से आपको ईयर्स दिए गए हैं एंड उसके बाद दिया गया है कि उनको डिफरेंट कलर की बाइक, डिफरेंट तरह की बाइक्स पसंद हैं। बाइक्स के नाम दिए गए हैं अपाचे, पल्सर, स्प्लेंडर वगैरह। एंड उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कैलकुलेशन है वो क्या करी गई है, 2020 ईयर के बेस पे की गई है। यानी कि जितनी भी आप एज निकालोगे पर्सन की, वो एज आप निकालोगे ईयर के बेसिस पे, कौन से 2020 ईयर के बेसिस पे। सो हमारे पास एक स्टैटिक सा पोर्शन हमें मिल गया है कि जिसके बेस पे हम जो है इस पज़ल को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ ईयर। सो हम ईयर्स को लिख लेते हैं पहले, देन उनकी एजेस को भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एजेस और ईयर्स जो हैं वो लिख लिए हैं साइड पर। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे वन बाय वन कंडीशंस को, और देखेंगे कि किस तरह से कंडीशंस को अप्लाई किया जा सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो दी गई है कि देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बोर्न बिटवीन द वन हु लाइक अपाचे एंड ए हु डज नॉट लाइक डिस्कवर बाइक। सो कहता है कि ए, जिसको डिस्कवर पसंद नहीं है, उसके बीच में और अपाचे के बीच में जो है क्या है, 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं। ठीक है, ओके। और आफ्टर दैट द एज ऑफ H इज 3 times द एज डिफरेंस बिटवीन द वन हु लाइक FZ एंड B। कहता है कि जिसको FZ पसंद है और जो B है, उन दोनों की एज का डिफरेंस जो है उसका 3 times H की एज है। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो H होगा उसकी एज 3 का मल्टीपल ही होगी। ठीक है, आफ्टर दैट कहता है कि C इज़ नॉट एल्डर देन द पर्सन हु लाइक स्प्लेंडर। सो कहता है कि सी जो है स्प्लेंडर वाले से एल्डर नहीं है, दैट मीन्स तो सी स्प्लेंडर वाले से छोटा होगा। अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा, तो स्प्लेंडर वाला उससे बड़ा होगा। देन आफ्टर दैट ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक डिस्कवर एंड एफ हुज एज इज प्राइम नंबर। कहता है कि एफ, जिसकी एज क्या है, एक प्राइम नंबर है, उसके बीच में, और जो जिसको डिस्कवर बाइक पसंद है उसके बीच में 1 पर्सन बॉर्न हुआ है। ठीक है, ओके। And not more than 2 and not less than 1 person was born between G and the one who like unicorn. So कहता है कि जिसको यूनिकॉर्न पसंद है और जो G है, उन दोनों के बीच में कम से कम एक बंदा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे बॉर्न हुए हैं। मतलब कि 0 पर्सन बॉर्न नहीं हुए हैं और 2 से ज़्यादा पर्सन भी बॉर्न नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कि 1 और 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं इन दोनों के बीच में। सो अब हम देखेंगे कि कितने हैं। And E was born in one of the odd numbered year and does not like Apache. ओके, सो कहता है कि यहाँ पे तो E नहीं आ सकता हमारा, इससे हमें ये पता चल गया। सो और क्या कहता है कि E जो है ऑड नंबर्ड ईयर में बॉर्न हुआ है, ऑड नंबर ईयर। ठीक है, ओके। एंड इसको अपाचे जो है वो पसंद नहीं है। ओके, और एज इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। जो ए की एज है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। दैट इज़ 4 के मल्टीपल में ही ए की एज आएगी। ठीक है, एज मैनी पर्सनस वर बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक डिस्कवर एज बिटवीन द पर्सन हु वॉज बॉर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक पल्सर। ओके, सो कहता है कि डी और डिस्कवर वाले के बीच में जितने पर्सनस बॉर्न हुए हैं उतने ही पर्सन्स एफ और पल्सर वाले के बीच में बॉर्न हुए हैं। ओके, डन। फिर कहता है कि सी इज़ 5 years यंगर देन बी। सो कहता है क्या कि सी जो है उसकी एज +5 है बी से। दैट मीन्स कि सी जो है 5 साल छोटा है। अगर बी की एज 10 साल है तो इसकी एज 5 साल है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ईज एज इज़ अ प्राइम नंबर। ई के बारे में एक और बात पता चली, वो क्या है कि ई की एज क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और किसकी एज थी, एक एफ की एज भी प्राइम नंबर ही थी। ओके, यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया अच्छा सा।
एंड ही वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक एफ जेड। और ई के बारे में एक और बात कही गई है, क्या कह रहा है कि जिसको एफ जेड पसंद है उससे बिल्कुल पहले जो है ई बॉर्न हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर। अब क्या कह दिया, एक तो हमें ये पता है कि ई की एज और एफ की एज क्या है, प्राइम नंबर है, एंड प्लस अब ये भी हिंट दे दिया कि ई और एफ की जो एज है उन दोनों का सम क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। सो यहाँ से हमें एक काफ़ी अच्छा हिंट मिल गया जहाँ से हम एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ई के बारे में एक तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, एफ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, एंड प्लस प्राइम नंबर है, तो वहाँ से हमें और ज़्यादा अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्या कहता है कि द पर्सन हु लाइक स्प्लेंडर बाइक वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक यूनिकॉर्न। ठीक है, अब क्या कहा उसने कि जिसको यूनिकॉर्न पसंद है उसके बाद जो है हु लाइक्स आफ्टर, ठीक है, उसके पास जो है स्प्लेंडर वाला बॉर्न हुआ है। ठीक है, अब हमें ये पता चल चुका है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यूएफ से ही स्टार्ट करना है। तो हम पहले सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढते हैं एक। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है 41, दूसरा है हमारे पास 23 एंड तीसरा है हमारे पास 17। ये तीन हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन सा, 23, 17 एंड 41। अब हम देखते हैं कि किसका सम जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। 23 और 17 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 40, और 40 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 एंड 41 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 58, और 58 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 23 एंड 41 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 64, और 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। दैट मीन्स कि 23 और 41 ही इनकी एजेस हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। एक में हम क्या कर सकते हैं, 41 एंड यहाँ पे 23, दो हमारे पास केस बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि ई से ही हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ई की हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ई के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो ई को अगर हम 41 पे रखते हैं एक केस में, और दूसरे केस में ई को क्या करते हैं हम 23 पे रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एफ़ क्या होगा, इस वाले केस में 41 पे आ जाएगा, और इस वाले केस में हमारा जो एफ़ है वो किस पे आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या था हमारे पास, ई से रिलेटेड एफ जेड वाले से बिल्कुल पहले बॉर्न हुआ है, दैट इज़ एफ जेड यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाले केस में एफ जेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। सो एक हमारे पास केस था कि एफ और डिस्कवर में एक का गैप होना चाहिए। एफ और डिस्कवर में एक का गैप कहाँ से लाओगे, तो ये वाला केस तो वैसे ही फेल हो गया। ठीक है, ये वाला केस क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। अच्छा, और हमारे पास एक और केस हमारे पास बन सकता था, वो क्या बन सकता था हमारा, कि हम क्या कर सकते हैं, और कौन सा केस बन सकता है हमारे पास, ये दो केस बन सकते थे ना। हाँ, एक हमारा ये बन जाएगा, एक डिस्कवर यहाँ पे आ जाएगा, और एक केस में हम क्या कर देते हैं, डिस्कवर को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्कवर तो दो जगह आ सकता है ना, और एफ जेड। ठीक है, अब इस तरह से देखा जाए तो एफ जेड वाले की एज हमें पता चल गई है। और एक हमारे पास एफ जेड को लेकर क्या थी, एक इक्वेशन भी थी हमारे पास, वो थी ये एफ जेड माइनस बी जो होगा 3 × H होगा। दैट इज़ हम 3 का मल्टीपल ढूंढने की ट्राई करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या इक्वेशन बनेगी। सो 3 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, एक तो है ये 48, 41 नहीं है, 33 एक 3 का मल्टीपल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, वो क्या है हमारे पास, एक है 48, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो ये है 33। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। अब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि हमने एच को रख दिया 33 पे, अगर हमने माना कि हमारे एच की एज क्या है, 33 है। ठीक है, अगर हमने ले लिया कि एच की एज क्या ले ली, हमने 33 ले ली, तो उस केस में क्या होगा, एफ जेड जो है हमारा वो कहाँ पर है, यहाँ पे। तो ये तो हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये वाला केस तो हम पहले माफ़ कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, ये वाले केस में देखते हैं। अगर हमने एच को यहाँ पे रखा 33 पे, ठीक है, एफ जेड है हमारा 17 ईयर्स का, एफ जेड जिसको पसंद है मतलब वो 17 ईयर्स का है। सो उस हिसाब से बी की एज हमें निकालनी होगी, तो 33 है, तो इन दोनों का डिफरेंस
को हम निकालना चाहेंगे अगर, तो क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 11। अगर एफ जेड की एज क्या है, 17 है, तो बी की एज कितनी होगी उस हिसाब से, अगर 11 का डिफरेंस है तो बी की एज क्या होगी, 28। सो बी को अगर हम क्या करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। सो बी के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि बी से जो है सी 5 साल छोटा है, तो अगर उस हिसाब से बी अगर हमारा यहाँ पर आया तो सी कहाँ पे लिखोगे, तो मतलब कि एच जो है इस केस में 33 ईयर्स का तो नहीं हो सकता। क्लियर। सो जो एच की एज हम लेंगे वो क्या लेंगे, 48 ही हमारे पास एक ऑप्शन बच गया। ठीक है, अगर हमने एच की एज क्या ले ली, 48 ले ली। सो 48 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 16 आएगा। और एफ जेड वाले की एज कितनी है, 17। और 16 और 17 कितना हो गया हमारा, 33। तो उस हिसाब से जो हमारे बी की एज आएगी वो कितनी आएगी, 33। और बी से 5 साल छोटा उसने क्या कहा था हमें कि सी है, तो बी से अगर 5 साल छोटा सी है तो बी सी की एज आ गई 28। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अब हम इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो सेम, अगर हम एच को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, बी यहाँ पे आएगा तो सी को कहाँ पे रखोगे, दैट मीन्स इसके लिए केस में भी एच को यहाँ पे रखोगे, बी को यहाँ पे रखोगे और सी को यहाँ पे रखोगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे और कोई इक्वेशन। एक हमारे पास इक्वेशन है वो है ये 4a वाली, मतलब कि जो a होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, a की एज क्या होगी, 4 की मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल ढूंढो अब जो बच गया। एक ये 56 बचा है, ये तो 4 का मल्टीपल है नहीं है, और कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कि ये जो है डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो गया हमारा। और क्या कहा था उसने, ए और अपाचे में क्या है, 2 का डिफरेंस है। सो ए और अपाचे, ए एंड अपाचे, ठीक है, डन। उसके बाद अब हमारे पास क्या बच गया, जी और डी बच गया। अब हमारे पास क्या बच गया, जी और डी, जी और डी, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं और क्या हमारे पास रह गया है। ये वाली कंडीशन हम लगा चुके हैं, ये वाली कंडीशन भी हम लगा चुके हैं, ये वाली कंडीशन भी हम लगा चुके हैं। ओके, हाँ, स्प्लेंडर से ऊपर आएगा ना वो, ये तो नहीं अभी लगेंगी, ये लगाएंगे अभी हम डी और डिस्कवर। सी ये होगी, ये भी हम लगा चुके हैं, ये वाली भी हम लगा चुके हैं। अब हमारे पास बची कौन सी है, एक ये वाली बची है, जी यूनिकॉर्न वाली, और डी डिस्कवर और एफ पल्सर वाली। सो यही वाली ट्राई करते हैं निकालने का। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने ले लिया डी, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में जो अप्रोच लगानी है वहाँ पे एक और केस आपने बनाने नहीं बैठ जाना, सिर्फ साइड बाय साइड ही उसको लगाना है। सपोज करो अगर आपने यहाँ पे डी ले लिया, ठीक है, तो उसने क्या कहा था, डी डिस्कवर और एफ पल्सर में जितना डिफरेंस है उतना, जी डी डिस्कवर में जितना डिफरेंस है उतना ही एफ पल्सर में है। सो अगर आप डी यहाँ पे लेते हो तो डिस्कवर वो वहाँ पे है, सो उस हिसाब से पल्सर यहाँ पे होगा। एफ पल्सर में आप इतना डिफरेंस ला सकते हो, नहीं ला सकते। सो दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या होगा, डी तो नहीं आएगा इस वाले केस में, यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे डी आएगा उस हिसाब से। सो डी डिस्कवर है, एफ पल्सर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो एफ पल्सर आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, जी और यूनिकॉर्न में 1 या 2 से ज़्यादा का डिफरेंस है। अब यूनिकॉर्न अगर आप यहाँ पे रखते हो और एक यूनिकॉर्न अगर आप यहाँ पे रखते हो और एक केस आपके पास क्या है, यूनिकॉर्न से नीचे स्प्लेंडर है, तो अगर आप स्प्लेंडर को यहाँ पे रखते हो तो ये वाला केस फेल हो जाएगा वहीं का वहीं, कि स्प्लेंडर और जी और जो सी है वो क्या है, स्प्लेंडर से छोटा है। सो ये वाला केस जो है वो दिख रहा है हमें कि क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं बन पाएगा। सो अब हम यहाँ वाले केस को देखने की ट्राई करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डी को रखती हूँ, तो डी डिस्कवर ये है। सो एफ पल्सर कहाँ पे आएगा हमारा, एफ पल्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डी लिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं जी को एज्यूम कर रही हूँ। अगर मैंने जी को एज्यूम कर लिया यहाँ पे,
सो हमारे पास एक केस क्या है, जी और यूनिकॉर्न वाला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। यूनिकॉर्न को हम यहाँ प्लेस करेंगे। अगर सपोज कर लो, अगर आपने यहाँ पे प्लेस किया तो आप यहाँ पे यूनिकॉर्न के नीचे स्प्लेंडर को प्लेस कर सकते हो। और जो स्प्लेंडर होना चाहिए वो आपका सी से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो सी से ऊपर स्प्लेंडर यहाँ पे ही आ सकता है और यूनिकॉर्न यहाँ पे ही सेट हो पाएगा। अब आप कहोगे कि यूनिकॉर्न यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा था कि यूनिकॉर्न और जी में 1 या फिर 2 पर्सन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे यूनिकॉर्न आ गया, यहाँ पे आपका आ गया स्प्लेंडर, ठीक है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और उसके अलावा अब मतलब क्या हो गया कि हमारा डी यहीं पे रहेगा और जी यहीं पे रहेगा। अगर सपोज करिए अगर आप यहाँ पे जी रखते और यहाँ पे डी रखते तो क्या होता है, यहाँ पे जी रखा, यहाँ पे आपने डी रखा, डी और डिस्कवर में इतना डिफरेंस आ गया, कितना, 1 2 3 4 पर्सन का। सो एफ और पल्सर में आप 4 पर्सन कहाँ पे बिठाते, तो ये वाला फेल हो जाता, ठीक है। ये आपने क्या करना होता है, साथ के साथ देखते जाना होता है। और अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रह गई हैं, वो हमारे पास रहेगी एक पैशन और एक एंटीसर, पैशन एंड एंटीसर, ठीक है। अब इन दोनों का हमें नहीं पता चल पाएगा पक्का पक्का कि ये दोनों कहाँ पे आएंगे। तो ये अप्रोच रहनी चाहिए आपकी जब भी आप मेंस की पजल सॉल्व करोगे। सो आपको मेनली केसेस को क्या करना है, एलिमिनेट करते जाना है माइंड में ही और देखते साथ ही। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक और केस बनाना उसके साथ स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे जी और डी को प्लेस कर करके देख लिया साइड पे, मैंने ज़्यादा पेन नहीं चलाया, सिर्फ माइंड में ही अपना करा। अगर मैं ये आपको समझा नहीं रही होती तो मैंने माइंड में ही इसको विदिन 1 मिनट 2 मिनट इसको सॉल्व कर लेना था इन केसेस को फटाफट से। बट ये मैं आपको साथ साथ में अपने माइंड की अप्रोच भी बता रही थी कि जब मैं इनको सॉल्व कर रही होती थी पजल्स को, तो मैं किस तरह से सॉल्व करती थी माइंड में ही इनको। मैक्सिमम मैं क्या करती थी, सॉल्व कर लिया करती थी। और ये चीज़ होगी कैसे, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही हो पाएगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। और ये जो मैंने पज़ल है ना, ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से ली है, तो आप भी प्रैक्टिस मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी पज़ल्स को मेंस लेवल की, या फिर टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। और जो भी साइट आपको यार पसंद है आप वहाँ से मेंस लेवल की पज़ल्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेन फंडा यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी माइंड की अप्रोच जो है, माइंड को अच्छे से समझना आएगा। माइंड जो है इजीली इन तरह की ये जितना भी हमने करा है ना, इसको समझ पाएगा इजीली कंडीशंस को, ठीक है। सो इसमें बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।